ओके, तो अनन्या ये है नीट 2026 का लीक्ड वाला पेपर जो था, उसमें डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 66 है अनन्या, ठीक है। Yes, तो मैं sir. रिक्वेस्ट करूंगा पहले तो आप इसका फोटो ले लीजिए, यस एसएस ले लीजिए इसका, तब मैं समझाता हूँ। At the same time, I would request if the theory portion haven't been covered or revised from your side, just open up the notes of D and F in your copy. Whenever you're done, do let me know. Done, sir. Okay. अनन्या ये कह रहे हैं ऑल्दो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, बोल जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इज मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, इज मोस्ट कॉमन है ना। मेरे ख्याल से यहां पे ये भी होना चाहिए था, ये जो बात बोलना चाह रहे हैं फॉर लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड में होता था, आपको अगर याद आ रहा हो नोट्स में अगर आप देखोगे मैंने लिखा है लेंथेनाइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3। पीरियोडिक टेबल याद है ना, पूरी याद करवाइए। उस Yes, sir. पीरियोडिक टेबल में जो सबसे नीचे के जो 2 बैंड्स होते हैं, जो लेंथेनम या लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज, तो उस लेंथेनॉइड सीरीज में के जो एलिमेंट्स हैं बल उन सबकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बल मोस्ट कॉमन होती है ना। हेलो, Yes, sir. लेट मी शो इट टू यू वंस। क्लास 11 केमिस्ट्री इंग्लिश नोट्स हैंड रिटन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल हेड्स। इसकी बात कर रहे हो अनन्या कि ये वाली जो सीरीज है, ये नीचे दिख रही है आपको रेड वाली, ये आमतौर पे +3 शो करते हैं, क्या शो करते हैं, +3. अब ये कह रहे हैं इज मोस्ट कॉमन सीरियम स्टिल, मतलब इस सीरीज में ये सीरियम दिख रहा है आपको अलग सा, Yes, sir. ये रहा, ये जो है ये शो करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल, +4 भी शो करता है, आप समझिए। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों अनन्या, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू बीइंग इन क्लास 12th, अगर आपको इस क्वेश्चन में लेंथेनॉइड सीरीज जो है वो ट्रिक याद नहीं, और साथ ही साथ आपको उस लेंथेनॉइड सीरीज के कन्फिग्रेशन वाली ट्रिक याद नहीं, तो शायद ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। 100 बात की एक बात अनन्या, आपको इस सीरियम वाले की क्या आनी चाहिए बताओ, सबसे पहले बताओ, कॉन्फ़िगरेशन क्या आनी चाहिए, Configuration. हाँ जी, जो कि क्या होती है, यहां देखिए सीरियम की जो होती है वो होती है एक्सी जेनॉन है ना, और जेनॉन बोलते ही मेरे ख्याल से वैसे तो सीरियम 58 होता है, जेनॉन का हो गया 54। फिर क्या होता है, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, याद करने का बेस्ट तरीका है FDS है ना, NS होता है तो इसलिए 6S, N-1D होता है तो 5, N-2F होता है तो 4F है ना, 6S भरा हुआ है पूरा 2, और 5D में 1 और 4F में 1। आप बोलोगे सर ये कैसे याद रखना है, तो मैंने आपके लिए पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है और प्लस पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट की कन्फिगरेशन कैसे याद रखनी है वो भी ट्रिक बता रखी है पूरी की पूरी, है ना। याद है, Yes, sir. आना है शिप्राइन प्रमिला तुम पर, जब तुम समर में यूरोप गाड़ी में गए तब तुम्हें डायरिया हो गया और इधर तुम्हारा ये सब लुट गया। पूरी ट्रिक याद करवाई है और ट्रिक के साथ उनकी कन्फिगरेशन भी लिखवाई है ना। Yes, sir. अब देखो पलक, सीरियम जो है 2 और 1, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो +3, अब वो एक और छोड़ देता है पलक, वो एक और इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, Lose.
और ये करते ही वो क्या बन जाएगा, +4, 4 है ना। यस सर और क्या कन्फिग्रेशन हो जाएगी उसकी, सॉरी, XE4F0 5D0 6S0, है ना बच्चा। यस सर अब आप मुझे बताओ पलक 1 2 3 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे सही लग रहा है आपको। पहला बोल रहे हैं आफ्टर लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 4F वाला, इट एक्वायर 4F14। नहीं भाई, वो तो 4F0 बना रहा है ना। यस सर इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस इज रेडॉन। नहीं भाई, उसका नियरेस्ट गैस तो कौन है, xenon इट्स एटॉमिक नंबर इज 61। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, उसका एटॉमिक नंबर तो क्या है, 58 आफ्टर लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन, ओके, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे एक्वायर 4F0। हाँ जी, क्या बन जा रहा है, 4F0 दिस इज योर करेक्ट आंसर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया डन पलक, यस सर गुड।